नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगी अध्यक्षता। राज्य में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक हुई। अब तक इलाज के बाद 8,775 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद कुछ स्थानों पर हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद यह वस्तु और सेवा कर की पहली बैठक होगी। बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों को प्रतिपूर्ति के बारे में विचार विमर्श की उम्मीद है। मार्च में पिछली बैठक में वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र मुआवजे संबंधी जरूरतों के लिए जीएसटी परिषद के बाजार से उधार लेने की वैधानिकता पर विचार करेगा। आज की बैठक में वस्तु और सेवा कर लागू किए जाने के कारण राज्यों को हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के उपायों पर विचार होने की आशा है। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर अब 74% से भी अधिक हो गई है। अब तक 8,775 व्यक्तियों के स्वस्थ होने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 2,798 रह गई है। वहीं नए मरीजों के आने का सिलसिला भी जारी है। कल 238 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की कुल तादाद 11,838 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 62 मामले जोधपुर से सामने आए। इसके अलावा अलवर में 44, जयपुर में 38, अजमेर में 14, धौलपुर में 12, झुंझुनू में 8, सवाईमाधोपुर और सीकर में 6, चूरू, नागौर और उदयपुर में 5, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ में 4, कोटा में 3, बीकानेर, झालावाड़ और पाली में 2 तथा बारां, दौसा, श्रीगंगानगर, करौली और टोंक में 1 नया मरीज मिला है। अन्य राज्यों के 3 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। श्री गहलोत ने कल पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि खरीद फरोख्त के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि प्रदेश में आ चुकी है और भाजपा की ओर से कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने का लालच दिया जा रहा है। इधर विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सरकार कांग्रेस की है और प्रशासन भी उनका है, तो भाजपा पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन्हें प्रमाणित भी करना चाहिए। बाड़मेर जिले में जिप्सम की खनन के लिए खान विभाग ने 40 परमिट जारी किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से गैर खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस लेने की अनिवार्यता खत्म करने के बाद खान विभाग ने ये परमिट जारी किए हैं। जिले के उत्तरलाई, कवास, छीतरकापार, भीमरलाई और खाखरड़ा इलाकों में जिप्सम का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। खनन गतिविधियां बढ़ने से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। जिप्सम बेचने के साथ ही भूमि उपजाऊ होने से वे अपनी जमीन पर फसल भी उगा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 2 माह तक 10 किलो गेहूं और 2 किलो चने की दाल दी जाएगी। इस योजना से 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना पर करीब 36 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान राज्य सड़क विकास प्राधिकरण बीकानेर के परियोजना निदेशक को 3,65,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि बीकानेर में एक फर्म द्वारा सड़क निर्माण संबंधी कार्य किया जा रहा था। काम की गुणवत्ता के सत्यापन के बदले आरोपी ने फर्म से ये राशि मांगी थी। जानकारी मिलने पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की और आरोपी के साथ घूस देने वाले फर्म के प्रतिनिधि को भी गिरफ्तार कर लिया।
एक अन्य कार्रवाई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर स्थित सांगानेर थाने पर 20,000 रूपये की रिश्वत लेते एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दलाल द्वारा यह रिश्वत थाने के हेड कांस्टेबल के लिए लिया जाना बताया जा रहा है। दलाल की गिरफ्तारी के बाद हेड कांस्टेबल फरार है। राज्य में टिड्डी दलों के हमले से 25 जिलों का 1,73,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें से करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की जा चुकी है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुवालाल ने आकाशवाणी को बताया कि टिड्डी हमले से जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी और टोंक सहित प्रदेश के 9 जिलों में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। सरहदी जिलों में इसके लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन और सहायता तथा नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से अब तक 166 करोड़ 26 लाख रुपए का आवंटन किया जा चुका है। इसमें से सूखे से कृषि आदान अनुदान के रूप में लगभग 36 करोड़ तथा अन्य राहत गतिविधियों में करीब 27 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले साल के बाढ़ प्रभावितों को विभिन्न गतिविधियों में लगभग 27 करोड़ रुपए कोविड-19 के बचाव तथा रोकथाम के लिए करीब 7.5 करोड़, ओलावृष्टि में कृषि आदान अनुदान के रूप में 67 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए 2 आरोपियों के बीकानेर और श्रीगंगानगर स्थित निवास की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने बैंक पासबुक और दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि बुधवार आधी रात को एक कार और मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट कर नकदी लूट ली थी। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस सहित वारदात में काम आने वाली मोटरसाइकिल और कार जब्त की गई है। अलवर जिले की रामगढ़ पुलिस ने 66 लाख रुपए का गबन करने के आरोपी पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ी के पूर्व सरपंच ने अपने पद पर रहने के दौरान ग्राम सचिव के साथ मिलकर विकास कार्यों के लिए जारी रकम में से 66 लाख रुपए का गबन कर लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच कल राज्य के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का असर रहा, जहां दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के समाचार हैं। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि उदयपुर शहर में कल जमकर बारिश हुई। वहीं जिले के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। बूंदी जिले के बल्लोप में देर शाम बारिश के साथ आए तेज अंधड़ से कई मकानों के टीन शेड उड़ गए। वहीं झालावाड़ जिले में भी बादलों की आवाजाही बनी रही। जोधपुर शहर में कल 2 नकाबपोश युवकों ने एक ज्वेलर के यहां से लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। पुलिस के अनुसार लुटेरे ज्वेलर को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर दुकान के गल्ले से करीब 25,000 रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक आज होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राज्य में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक हो गई है। अब तक इलाज के बाद 8,775 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित रहे जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना मुफ्त मिलेगा। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद कल कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।